बिहार में 4 सीटों में जो चुनाव हुए हैं उसके परिणाम आ गए और जेडीयू जो इमामगंज, बेलागंज, तरारी और जो कह सकते हैं कि जो चारों सीटों पर उपचुनाव हुए थे उसके नतीजे सामने आ गए हैं। जेडीयू जो एक सीट पर चुनाव लड़ी थी वो जीत गई है। बेलागंज की सीट जो है मनोहर राव ने जीती है और देखिए किस तरीके से जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनके चेहरे पर खुशी है। सभी लोग गुलाल अबीर खेल रहे हैं और जेडीयू का झंडा लहराया जा रहा है और तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर है। तमाम कार्यकर्ताओं से बात करेंगे किस तरीके से देखते हैं चारों सीटों पर उपचुनाव और चारों सीटें जीती। सबसे पहले बिहार की जनता और देश की जनता को मैं बधाई देना चाहता हूं। जिस तरह से आपने बिहार में नीतीश कुमार जी के विकास पर जनता ने मतदान करके भारी से भारी मतों से हमारे चारों एनडीए के प्रत्याशी को जिताने का काम किया। आप जानते होंगे विपक्ष का जो घमंड था 34 साल से जो विपक्ष का घमंड को बिहार की जनता ने चूर कर दिया और बेलागंज में जो एमवाई समीकरण का मतलब समझिए कि बिहार से ध्वस्त हो गया और विकास पुरुष हम लोग का एक ही नारा है। जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने बिहार की तकदीर और तस्वीर बदल दिया, काम के नल जल हो, सड़क हो, बिजली हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, जनता ने देखा जो पटना से गया लोग घर से निकलता नहीं था, जहानाबाद निकलता नहीं था, आज वहाँ की महिलाएं, घर के हर बच्चा बुजुर्ग घर से बाहर आता है, उसी दिन घर चला जाता है। उसी का देन है कि आज वहाँ जो लोग परिवार एंड पार्टी जन्मदिन मनाए, इस लास्ट समय लालू जी भी जाके घर घर घूमे, लेकिन जनता ने नीतीश कुमार जी के विकास पे और डबल इंजन नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के विकास पर आज हम लोग के चारों प्रत्याशी को जिताने का काम किया। आने वाला समय बिहार का जनता की ओर से एक नारा है नीतीश कुमार जी के लिए, 2025 आप फिर से नीतीश आ 225 की बात करें, नीतीश कुमार की बात करें, प्रशांत किशोर ने कहा था कि सेमीफाइनल है और इस बार हम लोगों को हराएंगे और खासकर नीतीश कुमार की शराबबंदी की नीति पर सवाल खड़ा किया था, कहा था बनकर। प्रशांत किशोर के बारे में जनता जान गया क्या है। प्रशांत किशोर इज नॉट पॉलिटिशियन, प्रशांत किशोर इज ब्रोकर, इवेंट कंपनी ऑनर। हर इंसान, बिहार की जनता भी जानती है प्रशांत किशोर कोई नेता नहीं हो सकते हैं। वो तो आप भी पैसा दीजिएगा तो कल आपका प्रचार करेंगे। कहाँ लालू जी, कहाँ नीतीश जी, कहाँ नरेंद्र मोदी जी और कहाँ प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर न 9 में है न 13 में है। वो तो पैसा के बल पे, इतनी बड़ी कंपनी है, पैसा के बल पे उम्मीदवार खोजना और फिर से वो जंगल राज के लिए ऐसे उम्मीदवार को देना चाहते हैं कि नीतीश जी के उम्मीदवार हार जाए और फिर से बिहार में जंगल राज आ जाए। लेकिन बिहार की जनता पढ़ी लिखी सोची समझदार जनता है, कोई भी कुछ भी कर ले, लेकिन यहाँ सिर्फ नीतीश कुमार जी का विकास पे ही सरकार है और विकास पे ही जनता फिर से नीतीश कुमार जी को 2025 में मुख्यमंत्री के लिए फिर से पूरे मतदान करके भारी से भारी मतों से उनको फिर से सरकार बनाएगी। आखिरी सवाल है, तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कह रही है, फिर ईवीएम पर सवाल उठा रही, कह रही कि ईवीएम के साथ छेड़खानी किया गया, इस वजह से ऐसी इनके पास तो कोई मुद्दा नहीं है। जब इनको काम करने का मौका मिला, सदन चलता है तो विदेश में जाते हैं। बिहार में जनता बाढ़ से परेशान रहती है तो विदेश में ऐश मौज करते हैं। ये सब बोलने का तो क्यों नहीं झारखंड में ईवीएम पे सरकार बन गया। ये सब अब जमाना बदल गया, अब ईवीएम पे सवाल उठाने का प्रश्न ही नहीं है। अब तो आप भी जानते हैं डिजिटल दुनिया आ गया, हर लोग के हाथ में कैमरा है। अब कोई भी गलत, नीतीश जी जो बोलते थे, न किसी को बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं। ये जमाना है, जो काम करेगा, जनता के मतदान से जीत हुई है, अब वही रहता तो आने वाला समय में उनको पता चल जाएगा। और विपक्ष अब है कहाँ। विपक्ष को तो हमको लगता है कि 2025 में 20 सीट भी नहीं आएगा। 2025 का भी जो संभावना है उन्होंने बता दिया और कहा कि 20 सीट भी नहीं आएगी। खुशी जेडीयू के प्रदेश कार्यालय के बाहर के दिखा रहे हैं, तमाम नेता की खुशी है। और देखिए चारों सीटों पर जीत हासिल हुई है, चाहे वो तरारी की बात हो, इमामगंज की बात हो, बेलागंज की बात हो या फिर रामगढ़ की बात हो। चारों सीटों पर उपचुनाव में इस बार एनडीए ने बढ़त बनाई और चारों सीटों पर जीत जो है वो हासिल की। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज नेशन, पटना। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।